बच्चों, अग्नि सूक्त के इस मंत्र में भक्त अग्निदेव की स्तुति करते हुए कहता है कि आप हम उपासकों का अवश्य कल्याण करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हम पूर्ण रूप से जानते हैं कि आप हमारे शुभचिंतक हैं। आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव रहती है। आप हमारे हितैषी हैं। आप कभी द्वेष नहीं रखते। तो श्लोक देखो, यद अंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिरः। यद अंग दाशुषे, अंग अर्थात हे अग्ने, हे अभिमुखीकरण के अर्थ में आया ये संबोधन सूचक अव्यय है। अंग अर्थात हे अग्नि, हे अग्निदेव। दाशुषे अर्थात हवि का दान करने वाले यजमान के लिए। त्वम अग्ने, तुम अग्निदेव। भद्रम करिष्यसि, भद्रम अर्थात कल्याणकारी पदार्थ, करिष्यसि यानी प्रदान करोगे। तब एतत्, वह तुम्हारा ही सत्यम अंगिर है, हे अंगारषि को जन्म देने वाले, यह सब सच है। देखो, यद अंग, हे अग्निदेव, दाशुषे, जो आप हविष्यान प्रदान करने वाले यजमान के लिए। भद्रम करिष्यसि अर्थात कल्याणकारी पदार्थ। कल्याणकारी पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ हैं? वित्त अर्थात पैसा, ग्रह, संतान, पशु आदि प्रदान करोगे। तब तत्, वह सब तुम्हारी ही है। अंगिर है, हे अंगार रूप वाले अग्निदेव, यह सच है। अर्थात जो कुछ मैंने कहा है उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। इस मंत्र से लगता है कि उपासक में अपने इष्ट देव अग्नि के प्रति अटूट श्रद्धा है। भक्त अग्निदेव को हविष्यान्न प्रदान करता है और बदले में उसे वित्त, ग्रह, प्रजा, पशु आदि मंगलमय वस्तुएं प्राप्त होती हैं। परस्पर आदान प्रदान की यह प्रक्रिया चलती रहती है। पद्य के अंतिम भाग में तो यह बात सच्ची है कहते हुए माना गया है कि अग्निदेव को इस प्रकार की कृपा में कोई संशय नहीं है। श्रद्धा या विश्वास वाले को फल भी अवश्य मिलता है। दाश्रदाने धातु में क्वसु प्रत्यय होकर चतुर्थी के एक वचन में दाशुषे शब्द बनता है। और जो अंगिर है, गत्यर्थक अगी धातु से औणादिक इरच प्रत्यय होकर यह शब्द निष्पन्न होता है। यास्क का मत है अंगिरा अंगरा इति। मैकडॉनल्ड ने दाशुषे का अर्थ पूजन करने वाले के लिए किया है। छंद की पूर्ति के लिए द्वितीय पाद में त्वम को तुवम पढ़ना चाहिए।